हेलो गाइज, मैं मनीष शर्मा। आज की हमारी संडे स्पेशल स्टोरी में आपके समक्ष हम एक ऐसी स्टोरी को प्रस्तुत करेंगे जो ऊर्जा से भरपूर होगी। इस कहानी की मुख्य थीम होगी दिस टाइम विल बी आल्सो चेंज्ड, कि यह समय भी बदलेगा। कोई भी समय हो, वो सुख का समय हो या दुख का समय हो, एक ना एक दिन बदल अवश्य जाता है। सुख में व्यक्ति को कभी अत्यधिक खुश ना हो कि दूसरी की भावनाओं को भी वो ठेस पहुंचाए कि मैं खुश हूँ, और दूसरे की भावना कोई कदर ना करे, तो यह बहुत गलत बात है। वो समय भी एक दिन बदलना ही बदलना है। या वो दुखी है कि वो दूसरों को भी दुखी करे, उसकी भावनाओं की कोई कदर ना करे, तो ये समय भी एक दिन दुख का समय व्यतीत हो जाएगा। तो इस थीम को लेते हुए हम एक छोटी सी कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आपके समक्ष इस कहानी को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस कहानी में एक राजा होता है। जिस राज्य का वो राजा होता है, उस राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। वो खुशहाल राज्य होता है। रुपया पैसा, धन दौलत, अनाज, सब चीज़ से भरपूर समृद्ध राज्य होता है। तो जब वो राजा लंबे समय तक उस राज्य का उपभोग करता है, तो वो एक दिन सोचता है कि मैंने मौज मस्ती के दिन बहुत कर लिए, अपने जीवन में मौज मस्ती के दिन बहुत देख लिए, अब मुझको थोड़े अध्यात्म की ओर जाना चाहिए। मुझको अब अध्यात्म की ओर अपना मन लगाना चाहिए। तो वो अपने गुणवान मंत्रियों को बुलाता है, उनसे कहता है कि भाई मुझको कोई ऐसा सूत्र मूल मंत्र ला के दो कि मेरे पास इतना समय तो नहीं है अब, कि मैं थोड़ा वृद्ध हो चुका हूँ कि मैं बड़े बड़े ग्रंथ गीता भागवत पढ़ूँ, कि आप मुझको एक ऐसा सूत्र ला के दें कि मैं उसको पढ़ूँ और जीवन का मूल सूत्र, मूल ज्ञान प्राप्त कर सकूँ। उससे ही, उस सूत्र से ही मेरा उद्धार हो जाए। तो जब ये बात वो अपने मंत्रिमंडल में कहता है, तो सभी मंत्री इस पर आपस में विचार विमर्श करते हैं। कई दिनों तक विचार विमर्श करने के बाद उनको कोई सोल्यूशन, कोई हल निकलता हुआ नहीं नज़र आता। तो उनको पता चलता है कि पड़ोस के गांव में ही एक महात्मा योगी संत आए हुए हैं और वे बहुत दिनों से तपस्या में लीन हैं। तो अब वे कुछ लोगों के कहने पर उसके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई गुरुजी, हमारे पास एक समस्या है। हमारे राजन ने हमसे कहा है कि भाई मेरे पास अब समय नहीं है कि मैं बड़ी बड़ी किताबें, ग्रंथ, महाग्रंथ का अध्ययन करूं। आप मुझे कोई ऐसा सूत्र ला के दें, एक ऐसा न्यूमेरिकल ला के दें, एक ऐसा दोहा ला के दें जिसको पढ़ने के बाद मैं अपने जीवन का परमार्थ पूर्ण लक्ष्य से अपने जीवन को प्राप्त कर सकूं। तो जब ये बात वे उस महात्मा से कहते हैं, तो महात्मा कहता है कि आप चलो, मुझे अपने राजन से मिलाएं। मैं आपके राजा के समक्ष उससे मिलना चाहता हूँ, उससे भेंट करना चाहता हूँ। तो वे उस महात्मा को, उस योगी को राजन के पास ले जाते हैं। उनकी दोनों की आपस में भेंट कराते हैं। तो अब राजा कहता है कि भाई मैं महात्मन अपने जीवन में सब सुख का उपभोग कर चुका हूँ, लेकिन मुझको अब अध्यात्म की ओर जाना है, और इसके लिए मेरे पास इतना समय, इतना जीवन नहीं शेष है कि मैं बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन कर सकूं, पूजा पाठ कर सकूं। तो इसलिए आप मुझे मूल मंत्र दें जिससे मेरा जीवन का उद्धार हो सके। तो अब वे उसको एक ब्रेसलेट देते हैं, कड़ा देते हैं, जो काफ़ी चमकीला, शाइनिंग वाला कड़ा होता है। और ये देख कहते हैं, राजन इसको लो, आप ये लो, आप इसके अंदर मूल मंत्र प्राप्त करोगे। जब आप इसको खोलोगे, वो बीच से खुलता था कड़ा, तो इसमें मूल मंत्र है, लेकिन ये कड़ा आपको अभी खोलना नहीं है। और ये कड़ा जो मेरे पास आया है, ये मेरे गुरुओं की देन है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी गुरुओं के द्वारा चला आ रहा है, और आज तक हमारे किसी भी गुरु ने इसको खोला नहीं है। ये आपको ही खोलना है, लेकिन अभी नहीं खोलना है। ये खोलना कब है? जब आप समस्या में घिर जाएं, आपके पास कोई रास्ता नहीं रहे, आपके पास केवल आखिरी ही रास्ता हो, उस समय आपको ये ओपन करना है। अर्थात आप इतने मुसीबत में घिर गए हों कि आप चारों ओर आपको मुसीबत ही मुसीबत दिखाई दे रही हो, उस समय आप इस कड़े को ओपन करेंगे, खोलेंगे, और इसमें से मूल मंत्र का जाप करेंगे, उसको समझेंगे। तो चलो ठीक है। तो आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीने बीतने के बाद, उस राज्य का पड़ोसी राज्य जो होता है, वो उस पर आक्रमण कर देता है। आक्रमण करने के बाद
वो राज्य हड़प ले जाता है, उस राज्य पर किसी दूसरे राज्य का शासन, दूसरे राजा का शासन हो जाता है, और वो राजा जिसको ब्रेसलेट दिया गया था, वो किसी कड़ा दिया गया था, किसी प्रकार से अपनी जान बचाकर भागता है, और पीछे पीछे उसके शत्रुओं के सैनिक भी उसके पीछे पीछे भागते हैं। तो आगे आगे घोड़े पर वो राजा है जिसके पास कड़ा है, और पीछे शत्रु के सैनिक हैं। तो चले जा रहे हैं, राजा भी घोड़े पर चले जा रहा है। तो जब वो बहुत दूर निकल जाता है, पीछे पीछे उसके शत्रु के सैनिक हैं, तो वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर एक नहर गुजर रही थी, और पीछे से सैनिक आ रहे हैं। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं है, चाहे तो उस नहर में कूदें घोड़े सहित या शत्रुओं से पकड़ा जाए। तो दोनों ओर ही उसकी मुसीबत है। तो अब वो क्या करता है, आराम से अपने घोड़े को वहाँ छोड़ता है और अपना आप उससे उतरता है और उस कड़े को ओपन करता है। जो पीछे उसके सैनिक लगे हुए थे उनको दिखाई कोई सा नहीं दे रहा था, केवल घोड़ों की टाप से ही एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। तो वे अब क्या सोचते हैं कि यहाँ से घोड़े की टाप आनी अब बंद हो चुकी है, तो शायद राजा यहाँ पर अब नहीं है। तो वे दूसरे रास्ते को, वे जो विरोधी सैनिक होते हैं, दूसरे रास्ते चले जाते हैं। अब राजा उसको पढ़ता है, उस कड़े को खोलकर उसमें जो मूल मंत्र लिखा हुआ था उसका अध्ययन करता है। उसमें लिखा हुआ था, दिस टाइम विल बी आल्सो चेंज, अर्थात यह समय भी बदलेगा, अर्थात यह समय भी बदल जाएगा। तो अब राजा क्या करता है, कुछ महीनों बाद राजा जो बचे कुछ थोड़े बहुत सैनिक थे इकट्ठा करता है, और आसपास के कुछ सैनिक को, गांव के लोगों को जोड़ता है, और एक सेना तैयार करता है, और दोबारा फिर से उस राज्य पर आक्रमण करता है। और अब वो राजा उस राज्य को पुनः प्राप्त कर लेता है। जब पुनः प्राप्त कर लेता है अपने, तो सिंहासन पर गर्वान्वित होकर, खुशहाल होकर बैठता है। तो अचानक उसके हाथ में जो ब्रेसलेट होता है उसकी चमक उसकी आंखों पर लगती है। उसके ध्यान आता है कि इसमें क्या लिखा हुआ था कि ये समय भी बदलेगा। तो इस कहानी से गाइज हमको क्या सीख मिलती है कि आपके पास दुख का समय हो या सुख का समय हो, एक दिन वो व्यतीत होना ही होना है। उसमें किसी प्रकार की कोई संभावना, कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको किसी ने कोई गुरु मंत्र दे दिया और वो फलीभूत हो गया, या किसी ने आपको सहायता कर दी, आप वहाँ पर सफल हो गए। तो ऐसा कोई नहीं है। जो भी समय आपके पास मुसीबत का है तो अपने आप ही स्वतः एक दिन समाप्त हो जाएगा। दुख का समय है वो भी समाप्त होगा, सुख का समय है वो भी समाप्त होगा। तो आपको हर परिस्थिति में गाइज समान रूप से समान व्यवहार अपना करना है। तो ओके गाइज, आज की हमारी ये संडे स्पेशल स्टोरी, छोटी सी स्टोरी आपके समक्ष हमने प्रस्तुत की। ये आपको कैसे लगी ये आपको कमेंट के द्वारा बताना है गाइज। आप हमारी छोटी सी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच गाइज।